हम आपको कक्षा 5 की हिंदी का पाठ 1 पढ़ा रहे हैं, है ना। पाठ का नाम है हम भारत के रत्न, हम भारत के भरत। इसके पाठ का सार है, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। इसका क्या है, वीरता और भारत उनके साहस का बखान किया है। कविता के माध्यम बताया गया है कि यहाँ के लोगों की वीरता, साहस और संघर्ष और जुनून के गुण थे उनके बचपन से ही मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों को वीरता, साहस, संघर्ष उनको बचपन से ही मिलते हैं। यहाँ की वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उनकी वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभाषा की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, साहस, कष्ट सहने का संदेश दिया जाता है। अब है कविता का अर्थ। हम भारत के भरत, पुरखों की सौगात है। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। भारत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या उससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पुरुषों के सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिलते हैं। और दूसरा है इसमें ही, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम बढ़कर हिंदुस्तान से। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर होते हैं। छोटी छोटी चिंगारी भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। अर्थात यहाँ के छोटे बच्चे भी काफ़ी शक्तिशाली और बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बढ़कर देखते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते। वीर वो होते हैं, कभी तो अंगारों की तरह दहकते हैं और कभी फूल के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत की तरह बढ़कर नहीं है। इसके क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें पूछा है भरत किससे खेलते थे। इसका आंसर है, भरत शेर के बच्चे के साथ खेलते थे। भरत किससे खेलते थे, भरत शेर के बच्चे के साथ खेलते थे। दूसरा क्वेश्चन है, पुरखों की सौगात क्या है। साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है, भारत माता हमें अपनी जान से प्यारी है। ये तो इसके क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हैं। ये है, सौगात का अर्थ होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौगरा, सागर, उपहार और सौगंध। तो इसमें होगा इसका है उपहार, है ना। दूसरा है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। इसे पूछी गई है 10, 7, 12 या 9। तो एक वर्ष में संख्या होती है महीनों की 12। तो आप 12 पर सही का निशान लगा सकते हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चन है जो आप अपनी बुक में से नोटबुक में पढ़ सकते। नहीं आते तो आप लोग पूछ सकते। एक सेकंड शुरू। अब हम कक्षा 5 का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेहनत की कमाई। इसमें एक अमीर बाप का बेटा होता है। वह बहुत आलसी और निर्जल था। एक दिन पिता ने उससे कुछ कमाकर लाने को कहा। लड़का अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर माँ से विनती करने लग गया और उनसे 1 रुपया लाकर अपने पिता को दे दिया। पिता सब कुछ समझ गया था। उसने अपने बेटे से कहा, इस सिक्के को कुएं में जाके डाल दो। उस लड़के ने उस सिक्के को कुएं में जाके डाल दिया। दूसरे दिन पिता ने लड़के से फिर कुछ कमा कर लाने को कहा। इस बार वह लड़का अपनी बहन के पास गया और अपनी बहन से 1 रुपया लेकर आ गया। फिर उसने अपने पिता को ला कर दिया। वो इस बार उनके पिता समझ गए कि ये अपनी बहन से लेके आया है। उन्होंने कहा, इसको जाके फिर वापस कुएं में डाल के आओ।
और दूसरे दिन फिर लड़का, तीसरे दिन, फिर अगले दिन पिता ने बेटी और बाप को घर से बाहर भेज दिया उन दोनों को। और फिर लड़के से कहा, अब जाओ तुम कमा कर लाओ। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। अंत में शाम के समय वह कुछ काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। वहाँ जाकर एक सेठ से अपना सामान घर पर पहुँचाने के लिए उसे कहा गया। उसे बदले में चौनी दी गई। अब लड़के ने शाम को आकर अपने पिताजी को वे चौनी अपने पिताजी को दी कि ये मैं कमा कर लाया हूँ। पिता ने उसे भी फिर कुएं में डालने को कहा। इस पर लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अनुभवी पिता समझ गया कि बेटे को मेहनत की कमाई का मतलब समझ आ गया। अगले ही दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया, क्योंकि वह चौनी अपनी मेहनत की कमाई से लाया था, इसलिए उसने समझ गया, अब ये व्यापार करना जान गया। इसके कठिन शब्द हैं ऐसे आलसी का मतलब होता है कार्य में सुस्त रहना। निर्जल का मतलब होता है बेशर्म। और मिन्नतें करना, विनती करना होता है। और लापरवाह का होता है असावधान, बेशक। और झटपट, तुरंत, फुर्ती से, जल्दी से करना। अब इससे क्वेश्चन आंसर है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? इसका आंसर है, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमाई करो। दूसरा, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? क्योंकि वह रुपया उसकी मेहनत की कमाई का नहीं था। वह उसे आसानी से मिला हुआ था, क्योंकि वह अपनी माँ से और बहन से लेके आया था। तीसरा क्वेश्चन, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं डाली? क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने कुएं में नहीं डाली। अब इसके ऐसे खालिस्तान भी हैं जो आप बढ़ सकते हैं। जैसे बेटा के पास जाकर लगा, तो इसमें आएगा, बेटा अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया, इसमें खालिस्तान में आएगा बेटी को। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। जैसे लड़के को खालिस्तान आ गया, इसमें आएगा लड़के को क्रोध आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर लगे हैं दुखने। मेरी कमर और पेट बहुत दुखने लगे। इस प्रकार आप आगे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है जो आप पूरा पाठ करके अपनी नोटबुक में कर सकते हैं।